हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 7 का मैथ्स का चैप्टर सिंपल इक्वेशन का एक्सरसाइज 4.1। ठीक है, इससे पहले की जितनी भी वीडियोस हैं तुम जाके मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हो। स्टार्ट करते हैं। देखो, मैंने यहाँ पे क्वेश्चंस लिख दिया है, तुम्हारे बुक में सेम टू सेम यही क्वेश्चंस हैं। ठीक, आपको क्वेश्चंस नहीं लिखना है, मैंने यहाँ पे लिखा है ताकि मैं आपको और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूँ। आपको सिर्फ सोल्यूशन लिखना है, ठीक है। पर हाँ, क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आपको ये टेबल बनाना पड़ेगा। ओके, स्टार्ट करें जी। चलो जी, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है कंप्लीट द लास्ट कॉलम ऑफ द टेबल। आपको यहाँ पे एक टेबल दे रखी है, ठीक है, और आपको ये जो लास्ट कॉलम दिख रहा है, लास्ट कॉलम को आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, आ जाओ देखते हैं ये टेबल क्या बोल रहा है। देखो, यहाँ पे सीरियल नंबर दे रखा है, मतलब 1 2 3 4 5 6। ठीक है, यहाँ पे इक्वेशन दे रखा है आपको, यहाँ पे आपको इक्वेशन दे रखा है, और यहाँ पे आंसर दे रखा है, यहाँ पे वैल्यू दे रखा है, यहाँ पे आंसर दे रखा है। ठीक है, और आपसे बोल रहा है कि से मतलब कहो, बताओ। ठीक है, वेदर द इक्वेशन इज सेटिस्फाई येस और नो। मतलब बोल रहा है कि आपको बताना है कि क्या जो x की वैल्यू है वो 3 ही आ रही है, क्या इस इक्वेशन को ये जो वैल्यू आ रही है वो सेटिस्फाई कर रही है कि नहीं कर रही है। मतलब अगर आप इसको सॉल्व करोगे, ठीक है, और अगर आपकी वैल्यू, अगर आपकी x की वैल्यू 3 आ गई तो आपको लिख देना यस, सेटिस्फाई कर रही है, और अगर नहीं तो आपको लिखना है नो, नहीं कर रही है। ठीक है, इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है मैं आपको बताऊंगी, और कैसे करना है वो भी मैं आपको बताऊंगी। देखो, अगर आपके पास जगह है, बहुत सारी जगह है, तो आप यहीं पे सॉल्व कर दो। ठीक है, वरना हमें सिर्फ यहाँ पे यस और नो बताना है। तो हम क्या करेंगे, हम यस और नो करके बताएंगे। तो मैं यहाँ पे एक रफ पेज दे देती हूँ, रफ पेज नहीं, एक रफ कॉपी। ठीक, हाँ, यहाँ से हम करके दिखाते हैं आपको। ठीक है, यहाँ पे फोल्ड कर देते हैं। चलो, फर्स्ट हमारी इक्वेशन क्या है, फर्स्ट हमारी ये वाली इक्वेशन है। ठीक है, तो थोड़ा ऊपर कर लेते हैं ताकि आपको दिखे। तो यहाँ पे लिख लेते हैं फर्स्ट। पेन को क्या हो गया, पेन तो चलती ही नहीं। अब चलिए देखो, पहला इक्वेशन क्या है, पहला इक्वेशन है x + 3 = 0, और बोल रहा है अगर x की वैल्यू 3 है तो क्या है, ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है, तो इसका मतलब यस। और अगर नो, अगर x की वैल्यू 3 नहीं आती तो हम नो लिख देंगे। ठीक है, आ जाओ सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिख लो x = 0। ठीक है, यहाँ पे प्लस का 3 है। देखो, हमेशा याद रखो, अगर यहाँ पे प्लस का 3 है तो अगर ये इक्वल्स टू के इस साइड जाएगा, अगर इक्वल्स टू के इस साइड जाएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा, क्योंकि साइन, जो प्लस का साइन होता है चेंज हो जाता है माइनस में, और माइनस का साइन होगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा साइन है, प्लस की साइन है, तो हम इसको इस साइड भेजेंगे, मतलब इक्वल्स टू के इस साइड भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -3। ठीक है, फिर यहाँ पे लिख लो x। देखो, 0 - 3, 0 में से -3 करोगे माइनस तो कितना आएगा, -3 आएगा। अब तुम्हें समझ में नहीं आया होगा कि दीदी 0 में से -3 कैसे आया। देखो, अब तुम्हें ये नहीं आ रहा, समझ लो, 0 मतलब कुछ नहीं, कुछ नहीं में से -3 माइनस करोगे तो क्या आएगा, -3, है ना। तो क्या किया हमने, हमने इसको माइनस कर दिया। ठीक, देखो, ठीक है, तो आंसर क्या आ गया, आंसर -3 आ गया। पर यहाँ पे x की वैल्यू क्या दे रखी है, x की वैल्यू 3 दे रखी है, तो इसका मतलब ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं कर रही, ये वैल्यू सेटिस्फाई नहीं कर रही है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे बिग नो, बिग नो नहीं लिखेंगे, नो लिखेंगे। ठीक है, अब आ जाओ, अब बोल रहा है x + 3 = 0, और x की वैल्यू दे रखी है 0, मतलब बोल रहा है कि अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू 0 आएगी। तो आओ चेक करते हैं। देखो, सेम इक्वेशन है ना दोस्तों, सेम ही इक्वेशन है ना, x + 3। तो देखो, सॉल्व करने पे क्या आ रहा है, -3 आ रहा है, 0 तो नहीं आ रहा है, 0 तो नहीं आ रहा है। ठीक है, देखो, इसको भी सॉल्व करोगे तो आंसर यही आएगा ना, कुछ नया तो नहीं आएगा, क्योंकि इक्वेशन तो सेम ही है। तो क्या बोल रहा है कि क्या x की वैल्यू 0 आएगी, नहीं आएगी, तो यहाँ पे लिख देते हैं नो। ठीक, अब बोल रहा है कि वही सेम इक्वेशन है, अब बोल रहा है x की वैल्यू -3 आ रही है, तो हाँ, x की वैल्यू -3 आ रही है, जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो आ रही है ना, हाँ, तो यहाँ पे हम लिख देंगे यस। ठीक है, देखो, अब इसमें बहुत सिंपल था, आपको बस पहला इक्वेशन सॉल्व करना है, बाकी सब में बोल रहा है कि क्या x की वैल्यू 3 आएगी, तो हमने कह दिया नहीं आ रही है, क्या x की वैल्यू 0 आएगी, हमने कह दिया नहीं आ रही है, क्या x की वैल्यू -3 आएगी, हमने कह दिया हाँ आ रही है। क्यों, क्योंकि आ रही है इसीलिए। ठीक है, अब सेकेंड इक्वेशन ले लो। ठीक है, देखो, सेकेंड इक्वेशन क्या है हमारा, सेकेंड नहीं, फोर्थ। ठीक है, फोर्थ, क्योंकि ये हमारा फोर्थ वाला है। ठीक है, ये सब तो सेम सेम था, तो यहाँ पे लिख देते हैं फोर्थ। क्या है, x - 7 = 1। ठीक है, अब देखो, अब क्या बताया था, अगर यहाँ पे प्लस का साइन है तो यहाँ पे जाएगा तो माइनस का साइन, इक्वल्स टू के इस साइड आएगा तो माइनस का साइन, और अगर माइनस का साइन है तो इस साइड जाएगा तो प्लस का साइन। बस इतनी सी बात याद रख लो, बस इतनी सी बात याद रख लो। क्या याद रख लो, अगर यहाँ माइनस का साइन है तो इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक, और अगर प्लस का साइन है
तो प्लस का साइन तो इधर से आएगा तो माइनस हो जाएगा। ओके चलो यहाँ लिख लो x इक्वल्स टू 1, यहाँ माइनस हो तो इधर जाएगा तो प्लस। x इक्वल टू कितना आया, x इक्वल्स टू 8, क्योंकि 7 + 1 कितना होता है 8 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया x की वैल्यू 8, यहाँ पे क्या आ गया x की वैल्यू 8, पर यहाँ पे क्या दे रखा है x की वैल्यू 7, तो क्या ये सही है, नहीं, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे नो। देखो अब देखो सेम इक्वेशन है, सेम ही इक्वेशन है ना, और बोल रहा है x की वैल्यू 8, तो हाँ ये सही है क्योंकि हमारी भी x की वैल्यू क्या आ रही है 8 आ रही है, तो यहाँ पे लिख देंगे यस। ठीक, अब आ जाओ ये वाला। ठीक है, अब ये वाला पार्ट करते हैं, तो यहाँ पे कर ले फटाफट से, यहाँ पर दूसरी जगह में हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। इक्वेशन क्या है हमारा 5x इक्वल्स टू 25। देखो अब देखो यहाँ पे अगर 5x, ठीक है, ये मल्टीप्लाई में है, ठीक है, मल्टीप्लाई में कैसे है, देखो 5 मल्टीप्लाई बाई एक्स इक्वल्स टू 5x, ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई में है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमें तो x की वैल्यू निकालनी है, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो हम x को इधर ही रख देंगे, इक्वल्स टू 25 लिख देंगे, और ये जो मल्टीप्लाई में है ना ये इधर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। ठीक है, इसको डिवाइड में ला देंगे। ठीक है, समझ में आया, क्या करते हैं, देखो हमें x की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो हमने x यहाँ पे लिख दिया, इक्वल्स टू 25 लिख दिया, और ये मल्टीप्लाई में था तो इक्वल्स टू के इस साइड जाएगा तो डिवाइड में हो जाता है। ठीक, अब क्या करेंगे, अब इसको डिवाइड कर देंगे, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, तो x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई हमारी 20, x की वैल्यू क्या आ गई, सॉरी 5 आ गई, है ना, 25 तो हमने डिवाइड किया था। अब आ जाओ चेक करते हैं, क्या बोल रहा है कि क्या x की वैल्यू 0 आएगी, नहीं, हमारी तो x की वैल्यू 5 आ रही है, तो यहाँ पे लिख देंगे नो। क्या x की वैल्यू 5 आएगी, हाँ, क्योंकि हमारी भी वैल्यू क्या आ रही है, हमारी भी वैल्यू 5 आ रही है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे यस। ठीक है, फिर बोल रहा है सेम इक्वेशन है, सेम इक्वेशन है दोस्तों, क्या x की वैल्यू -5 आएगी, नहीं, क्योंकि हमारी x की वैल्यू क्या आ रही है 5 आ रही है, तो यहाँ पे लिख देंगे नो। ओके, अब देखो अब यही सेम इक्वेशंस है, ठीक है, इसमें भी सेम इक्वेशंस है, अब बस यस नो करना है। आ जाओ इसको भी लिख लेते हैं यहाँ पर, हाँ, तो ये अपना इक्वेशन है, ये क्या है अपना, ये अपना इक्वेशन है। आप इसको सॉल्व कर, देखो यहाँ पे डिवाइड में है m डिवाइड बाई 3, ठीक है, जैसे यहाँ पे था ना 25 डिवाइडेड बाई 5, ऐसे था ना, दिख रहा है आपको, हाँ दिख रहा है, 25 डिवाइडेड बाई 5 था, तो यहाँ पे क्या है m डिवाइडेड बाई 3 है। ठीक है, तो हमने क्या किया, अब हम इसको इस साइड भेजेंगे ना, जो डिवाइड में है, अगर उसको हम इक्वल्स टू के इस साइड भेजेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो मल्टीप्लाई में है उसको इस साइड भेजेंगे इक्वल्स टू के, तो वो डिवाइड में हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी 2 मल्टीप्लाई बाई 3 m इक्वल्स टू 6। m की वैल्यू क्या आ जाएगी, m की वैल्यू आ जाएगी 6। ओके, आ जाओ अब चेक करते हैं, इसमें बोल रहा है m डिवाइडेड बाई 3 इक्वल्स टू 2, क्या m की वैल्यू 6 आएगी, नहीं, m की वैल्यू 6 नहीं आएगी, 6 नहीं -6 है, और हमारा क्या है, हमारा 6 आया है, तो यहाँ पे लिख देंगे नो। फिर क्या बोल रहा है, क्या m की वैल्यू 0 आएगी, नहीं, क्योंकि हमारी वैल्यू क्या आई है, हमारी वैल्यू आई है 6, तो लिख देंगे नो। फिर बोल रहा है क्या m की वैल्यू 6 आएगी, हाँ आएगी, क्योंकि हमारी भी वैल्यू क्या आई है, हमारी भी वैल्यू 6 आई है, तो यहाँ लिख देंगे यस। ठीक है, सेम टू सेम आपको ऐसे ही करना है। ठीक है, कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए आपको ऐसे ही सॉल्व करना है और ऐसे ही करना है। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 में, अब कहाँ पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 2 पर। चेक वेदर द वैल्यू गिवन इन द ब्रैकेट इज द सोल्यूशन टू गिवन टू द इक्वेशन और नॉट। देखो अब समझ में तो कुछ नहीं आया होगा, बट कोई बात नहीं, मैं हूँ ना, मैं बताऊंगी। देखो चेक मतलब क्या होता है, चेक करना होता है। ठीक है, जब आप चेक करते हो ना क्या ये सही है क्या ये गलत है, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे चेक करना है। ठीक है, आपको ब्रैकेट में वैल्यू दे रखी है, आपको ब्रैकेट में सोल्यूशन दे रखा है। ठीक है, जैसे इस पूरे इक्वेशन का दे रखा है n, ठीक है, इस पूरे इक्वेशन का दे रखा है सोल्यूशन n-2। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे क्या कर रहे थे, हम यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड कर रहे थे ना, हम m की वैल्यू फाइंड कर रहे थे ना, तो यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे पहले सोल्यूशन दे रखा है ब्रैकेट में। ठीक है, आपको क्या बताना है, आपको बताना है कि क्या इस पूरे इक्वेशन का, क्या इस इक्वेशन का n इक्वल्स टू 1 सोल्यूशन है, क्या इस इक्वेशन का ये जो आंसर दे रखा है क्या सच में उसका आंसर है, ये पूछ रहा है। ठीक है, अगर ये क्लियर हो गया तो बहुत 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 अच्छी बात है, आप आराम से कर लोगे। देखो फिर से बता देती हूँ, यहाँ पर हम क्या कर रहे थे, यहाँ हम m की वैल्यू फाइंड कर रहे थे इक्वेशन से, है ना, इक्वेशन से हम क्या कर रहे थे, x की वैल्यू फाइंड कर रहे थे। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको इक्वेशन दे रखी है। ठीक है, और आपको ब्रैकेट में आंसर दे रखा है, पर बोल रहा है कि क्या ये इसी का आंसर है, क्या ये इसी इक्वेशन का आंसर है, ये पूछ रहा है। आ जाओ कैसे सॉल्व करते हैं मैं बताती हूँ।
अपनी कॉपी को पलट लेते हैं। अरे अरे कहाँ गया, ये देखो। ओ ओ हाँ ठीक है, यहाँ पे एक नए पेज पे आ जाते हैं। ठीक है, जैसे जैसे मैं आपको करवाऊंगी वैसे वैसे आपको करना है, बहुत इजीली हो जाएगा। हमारा फर्स्ट पार्ट क्या है? हमारा फर्स्ट पार्ट है n + 5 = 19 और ब्रैकेट में क्या दे रखा है? ब्रैकेट में दे रखा है n = 1। ठीक है, आओ इसको सॉल्व करें। देखो, इसको चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसको हमें वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। देखो यहाँ पे n की वैल्यू दे रखी है। n की वैल्यू क्या दे रखी है? n की वैल्यू 1 दे रखी है ना? तो आपको क्या करना है? आपको यहाँ पे n है तो आप यहाँ पे 1 लिख लो। ठीक है, आप n की वैल्यू पुट कर लो, +5 लिख दो, = 19 लिख दो। ठीक है, इतना समझ में आया? जो वैल्यू दे रखी है उसको इक्वेशन में पुट कर लो। हमने वही किया। उसके बाद क्या करना है? उसके बाद सॉल्व कर लो। 5 + 1 6 = 19। ठीक है, देखो अगर यहाँ पे 19 आया होता तो हम कह सकते थे कि हाँ ये जो n है वो इसका सोल्यूशन है, पर यहाँ पे 19 नहीं, यहाँ पे 6 आया है। ठीक है, तो ये इसका सोल्यूशन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? यहाँ पे ऐसे कर देंगे। ठीक है, नॉट इक्वल। ये क्या है? ये नॉट इक्वल है। ठीक है, इसका मतलब ये सोल्यूशन नहीं है। और मेरे साथ ये देखो, तो मैंने क्या लिखा? मैंने यहाँ पे लिख दिया। देखो, अगर यहाँ पे 19 होता तो इसका सोल्यूशन होता, लेकिन यहाँ पे 19 नहीं, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे 6 है। और हमें क्या करना पड़ता है? हमें लेफ्ट हैंड साइड, ये लेफ्ट हो गया, ये राइट हैंड साइड हो गया, ये लेफ्ट वैल्यू हो गई, ये राइट वैल्यू हो गई, इन दोनों को इक्वल दिखाना होता है। अगर ये इक्वल है तो मतलब है सोल्यूशन इसका, और नहीं है तो नहीं है। तो मैंने लिख दिया सो n = 1 इज नॉट अ सोल्यूशन ऑफ दिस गिवन इक्वेशन। ये जो इक्वेशन आपको दे रखा है उसका ये सोल्यूशन नहीं है। ठीक है, समझे? अब आ जाओ बी पार्ट। देखो, यहाँ पे n की वैल्यू क्या दे रखी है? यहाँ पे दे रखी है -2। तो आपको क्या करना है? बस n की वैल्यू को पुट कर देना है 7। ठीक है, देखो ये n इसके एकदम बगल में है, इसका मतलब ये मल्टीप्लाई में है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? यहाँ पे लिख देंगे 7 × -2 + 5 = 19। ठीक है, अब देखो 7 2 से कितना होता है? 7 2 14 होता है। और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे -2 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? माइनस। ठीक है, +5 = 19। ठीक, अब देखो, अब इसको क्या करना है? अब इसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे? देखो, प्लस माइनस हमेशा माइनस होता है। हमेशा याद रखो, प्लस माइनस क्या होता है? प्लस माइनस हमेशा माइनस होता है। ठीक है, अब देखो 14 में से 5 गया, 14 में से 5 गया कितना होता है? 14 में से 5 गया 9 होता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा। लेकिन सिर्फ 9 नहीं आएगा, -9 आएगा, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या है? 14 पे माइनस का साइन है और 14 बड़ा है, इसीलिए माइनस का साइन आएगा। = 19। तो क्या ये आपस में इक्वल है? नहीं है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? नॉट इक्वल। ठीक है, और ये जो सेम आपको लाइन ऊपर दिख रही है आपको लिख लेना है यहाँ पे। तो देखो, मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया? मैंने सेम वही जो लिखा था ना ऊपर, वही सेम मैंने -2 लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे -2 चेंज कर दिया। ठीक है, अब आ जाओ थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट फटाफट लिख लेते हैं। 7n + 5 = 19 और सोल्यूशन क्या दे रखा है? सोल्यूशन दे रखा है 2। ठीक है, अब आ जाओ फटाफट से सॉल्व करते हैं। मैंने क्या सिखाया था? मैंने सिखाया था कि जो वैल्यू दे रखी है आपको बस पुट कर देना है। तो देखो यहाँ पे n की वैल्यू क्या दे रखी है? 2 दे रखी है। और सेम यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई में है, 7n मल्टीप्लाई में है ना, जैसे ऊपर था। तो सेम वैसे ही करेंगे, 7 × 2 + 5 = 19। ठीक, अब देखो 7 2 14, 14 + 5 = 19। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो। 14 + 5 कितना होता है? 14 + 5 19 होता है ना? तो यहाँ पे लिख देंगे 19 = 19। ठीक है, तो देखो ये आ गया आपका। तो इसका मतलब क्या है? ये इक्वल हो गया। इसका मतलब ये n = 2 क्या है? सोल्यूशन है। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? यहाँ पे लिख देंगे सो n ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया कि जो n है, जो n = 2 है ना, वो क्या है? वो सोल्यूशन है इसका। ठीक है, क्लियर? आ जाओ, अब हम करते हैं डी पार्ट। डी क्या है हमारा? डी है हमारा 4p - 3 = 13 और सोल्यूशन क्या दे रखा है? p = 1। ठीक, चलो
इसको थोड़ा आगे कर लेते हैं ताकि आपको दिखे। देखो अब p क्या दे रखा है, p 1 दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे। और देखो ये एकदम पास पास में है, इसका मतलब ये मल्टीप्लाई में है ना, तो यहाँ पे लिख देंगे 4 मल्टीप्लाई बाय 1 -3 इक्वल्स टू 13। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 - 3 इक्वल्स टू 13। 4 - 3 कितना होता है, 4 में से 3 गया 1। ठीक है, यहाँ पे आ गया 30। क्या ये इक्वल है, नहीं है, तो यहाँ पे लिख देंगे नॉट इक्वल। देखो ये चीटी कहाँ जा रही है, उसको छोड़ दो, जान दो। ठीक है, ये देखो समझ में आ गया, नॉट इक्वल, तो हम क्या लिखेंगे, ये सोल्यूशन नहीं है, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ। आ जाओ नेक्स्ट पेज पे करते हैं। ठीक है, यहाँ पे कर लेते हैं। ठीक है, अब मैं पेज टर्न कर लेती हूँ। ई क्या है, ई है 4p - 3, तो यहाँ पे लिख लो ई 4p - 3 इक्वल्स टू 30। और p की वैल्यू क्या दे रखी है, p की वैल्यू दे रखी है -4। ठीक, p की वैल्यू क्या दे रखी है, -4। अब क्या करना है, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ पे -4 की वैल्यू पुट कर देंगे p में। तो 4 मल्टीप्लाई, एक सेकेंड मैंने दोबारा p लिख दिया, सॉरी, यहाँ पे कर ले, हाँ यहाँ पे कर लेते हैं। यहाँ लिखो 4 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे क्या है, p की वैल्यू क्या है, -4, तो मल्टीप्लाई बाय -4 -3 इक्वल्स टू 13। ठीक, अब देखो, अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 4 जा 16, लेकिन ये माइनस है यहाँ पे, तो -16। ठीक है, फिर -3 इक्वल्स टू 13। ठीक है, अब देखो जब डबल माइनस होता है, माइनस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस प्लस होता है। ठीक है, और साइन बड़े वाले की होती है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, माइनस माइनस कितना होगा, माइनस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, तो हम क्या करेंगे, हम इसको प्लस कर देंगे। 16 - 3 कितना होता है, 19, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 19, और साइन हमेशा बड़े वाले की, तो यहाँ लिख देंगे माइनस इक्वल्स टू 30। तो क्या ये आपस में इक्वल है, नहीं है इक्वल, तो यहाँ पे लिख देंगे नॉट इक्वल। ठीक है, और वो क्या, जो सेंटेंस हमारा था, जो हम सब में लिख रहे थे, वही लिख देंगे। यहाँ पे सोल्यूशन भी लिख दिया, मैंने यहाँ पे लिख दिया कि नहीं ये सोल्यूशन नहीं है इसका। ठीक है, और मैंने यहाँ पे एफ वाला पार्ट का क्वेश्चन भी लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे क्या दे रखा है, पी की वैल्यू 0 दे रखी है, यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे पी की वैल्यू 0 दे रखा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पी में पुट करेंगे और सोल्यूशन आ जाएगा हमारा। तो चलो करते हैं, यहाँ कर लो 4 मल्टीप्लाई बाय 0 -3 इक्वल्स टू 13। यहाँ पे 0 से क्यों मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि यहाँ पे 4p है, मतलब मल्टीप्लाई में है। ठीक है, तो 0 4 0 -3 इक्वल्स टू 13। ये देखो इक्वल्स टू कैसे बना दिया मैंने, खराब सा। अब दिख रहा है आपको क्लियर, हाँ। यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा -3 इक्वल्स टू 13, और ये क्या है, ये सोल्यूशन नहीं है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यही वाली जो लाइन है फिर से लिख देंगे। करना है इक्वेशन में, और आपका फिर अगर ये मैच हो रहा है तो फिर इक्वेशन है, और अगर नहीं हो रहा है तो इक्वेशन नहीं है। ठीक है, अब आ जाओ अगला पार्ट करते हैं, अगला पार्ट नहीं, क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय ट्रायल एंड एरर मेथड। देखो यार, इसमें क्या करना है, आपको ना इक्वेशन सॉल्व करना है। ठीक है, और आपको क्या करना है, पी और एम की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, पर इसमें ट्विस्ट ये है कि आपको ट्रायल एंड एरर मेथड से करना है। दीदी ट्रायल और एरर मेथड क्या होता है, ये तो हमें पता ही नहीं है। देखो इसमें हम क्या कर रहे थे, इसमें हमें p की वैल्यू दे रखी थी और हम चेक कर रहे थे क्या ये सोल्यूशन है कि नहीं है। ठीक है, इसमें क्या करना है, इसमें हमें p की वैल्यू फाइंड करनी है, p की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ठीक है, बट सॉल्व करके नहीं फाइंड करनी है, हमें इक्वेशन को इक्वल करके देखना पड़ेगा। अब तुम्हें समझ में तो बिल्कुल नहीं आ रहा होगा कुछ, पर कोई बात नहीं। देखो पहले आपको क्या समझना पड़ेगा, ट्रायल एंड एरर मेथड क्या होता है। देखो ट्रायल और एरर मतलब जिसमें हम ट्राई करते हैं। ठीक है, ट्राई 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 बट डोंट क्राई, ये वाला नहीं है, ट्राई करते हैं। एरर मतलब गलती, मतलब आपको क्या करना है, आपको ट्राई करना है। ठीक है, और गलतियाँ होंगी तो भी कोई बात नहीं, पर आपको गलती कर करके ट्राई कर करके आपको आंसर लाना है। ठीक है, इसका मतलब ये है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, हमें p की वैल्यू को फाइंड करने के लिए, हमें इसमें कोई ऐसा नंबर लिखना पड़ेगा, ऐसा नंबर डालना पड़ेगा जिसकी वैल्यू यहाँ पे भी 70 आ जाए और यहाँ पे 70 है ही। ठीक है, आज आप फर्स्ट पार्ट से शुरू करते हैं, फिर आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका ये है सोल्यूशन। ठीक है, अब क्या करना है, आपको ट्रायल और एरर मेथड का यूज़ करना है, ट्रायल और एरर मेथड का। ठीक है, जिसमें आपको क्या करना है, आप कोई सा भी वैल्यू पुट कर सकते हो। तो चलो सबसे पहले हम क्या पुट करेंगे, सबसे पहले हम 1 पुट करके देखते हैं। ठीक है, और अगर यहाँ पे भी 70 आ जाएगा तो इसका मतलब p की वैल्यू क्या होगी, p की वैल्यू 1 होगी। ठीक, आ जाओ।
देखो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, यहाँ पे मैंने लिख दिया पुट 1 इन द गिवन इक्वेशन। आप 1 पुट करो जो भी आपका इक्वेशन है उसमें। तो हमारा इक्वेशन क्या है, हमारा इक्वेशन ये है 5 मल्टीप्लाई बाई 1। यहाँ पे 1 को मैंने मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे p मल्टीप्लाई में है इसीलिए, ठीक है। +2 इक्वल्स टू 70। अब देखो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, इसको सॉल्व करोगे तो 5 + 2 इक्वल्स टू 70। फिर इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ हो जाएगा 7 इक्वल्स टू 17, ठीक है। तो ये इक्वल नहीं हो रहा है, ये इक्वल नहीं हो रहा है, तो 1 क्या होगा, 1 सोल्यूशन नहीं होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे नो, ठीक। अब देखो अब क्या करना है, अब आप 2 पुट करके रखो, आप 2 पुट करो, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दो पुट 2 इन गिवन इक्वेशन। मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे 2 पुट कर दिया, ठीक है। 2 मैंने पुट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब इसको सॉल्व करेंगे। इसी इक्वेशन में मैंने 2 पुट किया है, ठीक है। तो यहाँ लिख दो 5 × 2 = 10, 10 + 2 इक्वल्स टू 70। यहाँ पे आ जाएगा 12, 12 इक्वल्स टू 70, ठीक है। तो क्या ये होगा, क्या ये इक्वल है, इक्वल नहीं है, तो क्या होगा, ये इसका सोल्यूशन नहीं होगा। तो हमने यहाँ पे नो लिख दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हम 3 पुट करके रखेंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे पुट तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे 3 पुट कर दिया, ठीक है। जहाँ पे p था ना, p, तो p के बदले मैंने 3 पुट कर दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 × 3 = 15, 15 + 2 कितना होता है 17। तो यहाँ पे आ जाएगा 17 इक्वल्स टू 17। तो क्या होगा, ये क्या होगा, ये इसका सोल्यूशन होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे यस, ठीक। यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे यस। पर यस के अलावा भी हमें कुछ लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, लिखो यहाँ पे मेरे साथ। मैंने क्या लिख दिया, यहाँ पे मैंने लिख दिया क्लियरली। क्या क्लियरली पता चल रहा है कि जो LHS है और RHS है वो इक्वल है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है, ठीक है। अगर हमने p पुट किया तो, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पे लिख दिया कि जो p = 3 है वो क्या है, वो हमारा सोल्यूशन है इस इक्वेशन का, ठीक है। तो देखो यार इसमें हमने क्या क्या किया, इसमें हमने गलती की ना, एरर किया ना, गलती। देखो ये गलत हो गया, इसमें नहीं आया, इसमें नहीं आया, इसमें आ गया, ठीक है। तो इसी को कहते हैं, ठीक है, ट्रायल और एरर मेथड। अब सेकंड वाले को भी सेम ऐसे ही करना है। तो आ जाओ सेकंड पेज पर। ओके, अब इसमें पेज छोटा थोड़ा सा ही है, तो मैं यहाँ पे आपको साइड में भी करके दिखा दूंगी, ठीक है। चलो अब क्या पता दूसरी बार में ही आंसर आ जाए, वो तो डिपेंड करता है, ठीक है। चलो आ जाओ। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्वेश्चन लिख लेंगे। हमारा क्वेश्चन क्या है, ये रहा। यहाँ लिख लो बी पार्ट। तो देखो इसको मैंने यहाँ पे इक्वेशन लिख दिया, ठीक है। आप चाहो 1 2 3 कोई सा भी नंबर लिख सकते हो, ठीक है। पर मैं देखो मैंने 1 2 3 4 कर लिया है, ठीक है। तो अब मैं सोच रही हूँ मैं 5 पुट करके देखूँ। अब मैं क्या सोच रही हूँ कि चलो 5 पुट करके देखते हैं क्या आंसर आएगा। आ जाओ चेक करते हैं। दीदी ऐसा है क्या कि हम कोई सा भी नंबर पुट करके देख सकते हैं? हाँ, कोई सा भी नंबर पुट करके देख सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, मैं यहाँ पे पुट करती हूँ 5। देखो तो अब यहाँ पे हम पुट करेंगे तो क्या होगा, 3 × 5, क्योंकि ये क्या है, ये मल्टीप्लाई में है। -14 इक्वल्स टू 4, ठीक है। अब देखो अब इसको सॉल्व करोगे तो 15 माइनस कितना आ जाएगा, 15 - 14, ठीक है, इक्वल्स टू 4। तो क्या ये सॉल्व होगा, नहीं। क्या ये आंसर इक्वल होगा, नहीं। तो क्या है, ये सोल्यूशन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे नो, ठीक है। अब मैं 6 पुट करके देखती हूँ। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 × 6 - 14 इक्वल्स टू 4। देखो अब यहाँ पे जगह नहीं है क्योंकि मुझे लगा था कि हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे कर रही हूँ, दोस्तों। आप इसके जस्ट नीचे कंटिन्यू कर लेना, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 3 कितना होता है, 6 3 18 होता है। तो यहाँ पे लिख लो 18 - 14 इक्वल्स टू 4। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 इक्वल्स टू 4। तो ये क्या है, ये इसका सोल्यूशन है, ये इसका सोल्यूशन है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे यस,
ठीक। और इसके अलावा मैं आपको बता देती हूँ क्या लिखना है, ठीक है। इसके अलावा आपको देखो, आपको क्या करना है, यहाँ पे ये जो लिखा है क्लियरली LHS इक्वल्स टू RHS फॉर P इक्वल्स टू 6 लिखना है, ठीक है। और फिर लिखना है यहाँ पे जो आपको P3 दिख रहा है, यहाँ पे आपको P6 कर देना है, ठीक है। और इसके नीचे लिख लेना है, ठीक है। अब सॉरी दोस्तों, यहाँ पे जगह नहीं है इसलिए मैं आपको करके नहीं दिखा पा रही हूँ, पर आपको क्या करना है, आपको जो 6 है, ये जो 6 है, आपको बस यहाँ पे क्या करना है, 6 से रिप्लेस कर देना है, 6 से रिप्लेस कर देना है, ठीक है। अगर फिर भी समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स करना, मैं आपको ये पूरा सेंटेंस, ठीक है, इसके लिए पूरा सेंटेंस लिख के दे दूँगी। चलो अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 इतना इंपॉर्टेंट है ना, इतना इंपॉर्टेंट है कि मैं क्या ही बताऊँ। तो चलो एक बार पढ़ते हैं और इसको कैसे करना है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ही बताती हूँ। देखो यहाँ पे ना, आपको पहले पढ़ लेते हैं। राइट इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपको यहाँ पे स्टेटमेंट दे रखी है, आपको यहाँ पे इंग्लिश में कुछ लिख के दे रखा है, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको इक्वेशंस बनाना है। इक्वेशंस कैसे बनाना है दीदी, इक्वेशंस बोले तो दिखाती हूँ तुम्हें। इक्वेशंस बोले तो ऐसे वाले इक्वेशंस, ये देखो ये वाले ऐसे इक्वेशंस बनाने हैं, ठीक है। तो ऐसे वाले इक्वेशंस यहाँ पे जो आपको दिख रहा है, यहाँ पे, अच्छा एक सेकेंड दिखाती हूँ, थोड़ी सी दिक्कत हो गई। ये देखो, ये जो आपको इक्वेशंस दिख रहे हैं, ऐसे आपको इक्वेशंस बनाना है, ठीक है। आपको इंग्लिश में दे रखा है, आपको इक्वेशंस बनाना है, ठीक है। डोंट वरी, पता बच्चों को ये बहुत टफ लगता है, बहुत 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 टफ लगता है, पर मैं कह रही हूँ मैं तुम्हें इतना ईजी तरीके से बताऊँगी कि तुम्हें बिल्कुल भी टफ नहीं लगेगा, ठीक है। शुरू करें, चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट पार्ट क्या बोल रहा है, द सम ऑफ नंबर x एंड 4 इज 9। देखो सबसे पहले हम एक एक वर्ड का मतलब समझेंगे, उसके बाद हम इक्वेशंस बनाएंगे, ठीक है। सम मतलब क्या होता है, सम मतलब प्लस होता है, ऐड होता है ना। तो द सम ऑफ नंबर मतलब 1 2 3 4, ठीक है। तो बोल रहा है कि द सम ऑफ नंबर, जब हम किसी का भी सम करते हैं, ठीक है, ऑफ नंबर x एंड 4, जब हम सम कर रहे हैं नंबर का, और नंबर क्या दे रखा है, नंबर दे रखा है x एंड 4, तो आप x और 4 का जब सम कर रहे हो तो इज 9। देखो यार, जब भी तुम्हें इज दिखे तो इसका मतलब समझो इक्वल्स टू, इसका मतलब क्या समझो, इक्वल्स टू, ठीक है। आ जाओ, देखो बोल रहा है द सम ऑफ नंबर, सम मतलब ऐड करना, प्लस करना है। नंबर क्या दे रखा है, नंबर बगल में ही दे रखा है x एंड 4। तो बोल रहा है कि यहाँ पे लिख देती हूँ x प्लस 4, x सम किया ना हमने, x सम मतलब ऐड, और दो नंबर दे रखा है, x दे रखा है और 4 दे रखा है, तो 4, ठीक है। और इसका मतलब क्या बताया था, इसका मतलब इक्वल्स टू समझो, इसका मतलब क्या समझो, इक्वल्स टू। तो जहाँ पे भी आपको एस दिखे तो इक्वल्स टू, यहाँ तो क्या करो, इक्वल्स टू लिख के 9 लिख दो। जो भी इसके बाद आपको नंबर दिखे, आपको वो नंबर लिख देना। देखो इक्वेशन बन गया, ठीक। अब आ जाओ, ये देखो 2 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम y। सब्ट्रैक्ट मतलब क्या होता है, माइनस करना होता है। फ्रॉम y, फ्रॉम मतलब y में से, फ्रॉम y माइनस कर दो y में से 2 को, सब्ट्रैक्ट माइनस कर दो y को, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम y, ठीक है, माइनस कर दो y में से फ्रॉम y में से 2 को, ठीक है। और इसका मतलब क्या होता है, इक्वल्स टू, और इक्वल्स टू के जो बगल में है वो 8। तो देखो कुछ नहीं आ रहा है, तो पहले सबसे पहले इसका मतलब समझ में आया, इसका मतलब इक्वल्स टू, तो यहाँ पे लिख लो इक्वल्स टू। और इसके बगल में जो है, इसके बगल में क्या है, इसके बगल में 8 है, तो यहाँ पे लिख लो 8, ठीक है। अब देखो सब्ट्रैक्ट फ्रॉम y में से सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो यहाँ पे लिख लो y, ठीक है। सब्ट्रैक्ट मतलब माइनस, अब y में से क्या माइनस हो रहा है, 2 माइनस हो रहा है, तो यहाँ पे लिख दो 2, ठीक है। आप इसको पास लिखना है, क्योंकि देखो मैंने तुम्हें समझा रही हूँ कि कैसे तुम लिख सकते हो, तो थोड़ा दूर हो गया, ठीक है। देखो अब आ जाओ थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट क्या बोल रहा है, 10 टाइम्स। टाइम्स का मतलब क्या होता है, टाइम्स का मतलब होता है, एक सेकेंड, यहाँ देखो, टाइम्स का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना। टाइम्स का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई करना। टाइम्स का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना। चाहो तो अपनी कॉपी में लिख लो, बहुत काम आएगा पक्का, ठीक है। तो बोल रहा है 10 टाइम्स, और 10 टाइम्स ए इज 70। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है इक्वल्स टू। यहाँ पे इक्वल्स टू लिख सकते हो, हाँ दीदी इक्वल्स टू लिख सकते हैं। इक्वल्स टू के बगल में क्या है, 70 है, 70 है ना, तो यहाँ पे लिख दो 70। हाँ दीदी लिख दिया 70, ठीक है। 10 टाइम का मतलब क्या होता है, टाइम का मतलब मल्टीप्लाई, है ना। तो बोल रहा है यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है 10 मल्टीप्लाई ए,
10 मल्टीप्लाई ए, 10 मल्टीप्लाई ए। दीदी इतनी बार क्यों बोल रहे हो? आ जाओ, इसको लिखते हैं 10 मल्टीप्लाई ए, और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ गया? 10a। कितना आसान इक्वेशन था ना, बस ऐसे ही करना है, ठीक है। अब आ जाओ फोर्थ पार्ट में। देखो अब आपको ये पता चल गया ना इसका मतलब, तो अब ये लैंग्वेज चेंज कर देंगे, बहुत स्मार्ट है बुक वाले। आ जाओ, द नंबर b डिवाइडेड बाय 5 गिव 6। अब देखो जहाँ पे आपको एस दिखा इसका मतलब इक्वल्स टू, अब जहाँ पे आपको गिव्स दिखे, गिव्स, ठीक है, गिव या गिव्स, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका भी मतलब होता है इक्वल्स टू, हमेशा याद रखना। इज या फिर गिव्स, इसका मतलब क्या होता है? इक्वल्स टू होता है, ठीक है। इतना समझ में आया? देखो तो जो भी इसके बगल में दे रखा है तो यहाँ पे लिख लो इक्वल्स टू 6, ठीक। अब इतना तो हो गया। अब यहाँ पे आ जाओ, द नंबर बी, एक कोई नंबर है, इसका नाम क्या है? बी है। डिवाइडेड, डिवाइड मतलब डिवाइड का साइन, बाय 5, तो बी को क्या करा जा रहा है? बी को डिवाइड किया जा रहा है 5 से, तो यहाँ लिख दो बी डिवाइडेड बाय 5 इक्वल्स टू 6। क्लियर? कितना आसान था, बहुत आसान था ना। बस ऐसे ही करना है, बस इतना ही सिंपल है, ठीक। अब आ जाओ फिफ्थ पार्ट पे, ठीक है। इसको थोड़ा पेज को, कॉपी को थोड़ा आगे करते हैं। दिख रहा है आपको? हाँ दिख रहा है। फिफ्थ क्या बोल रहा है? 3/4 ऑफ टी इज 15। अब इसका मतलब क्या बताया था? इसका मतलब बताया था इक्वल्स टू, तो यहाँ पे लिख लो इक्वल्स टू। इक्वल्स टू के बगल में, इसके बगल में जो भी है पहले ये लिख लो, ठीक है। इतना आधा इक्वेशन बन गया। अब आधा देखो, 3/4, 3 भी और 4 भी है, तो हमेशा याद रखना 3/4, 5/4, 6/4 को कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं। 3/4 को लिखते हैं 3/4। यहाँ पे अगर मैं बोलूँ 5/4 तो आपको लिखना 5/4। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है? 3/4 बोला है, तो 3/4 का मतलब क्या होता है? 3/4, तो यहाँ पे लिख दो 3/4। ऑफ का मतलब क्या होता है? ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। ऑफ का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई लगा दिया। और यहाँ पे क्या बचा है? टी बचा है, तो टी लिख दो। दीदी बस इतना ही करना था? हाँ जी इतना ही करना था, बन गया इक्वेशन। बिल्कुल जी बन गया इक्वेशन। आ जाओ अगला देखते हैं। एक सेकेंड, पता लास्ट वाले में थोड़ी दिक्कत होने लग जाती है, क्योंकि आपको अच्छे से दिखना भी तो चाहिए। आ जाओ देखो, 7 टाइम्स, टाइम्स का मतलब क्या होता है? टाइम्स का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ठीक है। प्लस का मतलब क्या होता है? प्लस का मतलब होता है प्लस। ओ माय गॉड, गेट्स आ गया। ओ माय गॉड, ये गेट्स क्या होता है? गेट्स का मतलब होता है इक्वल्स टू। ये कैसा इक्वल्स टू है? दो इक्वल्स टू, इसको बड़ा कर देते हैं, ठीक है। ये गेट्स का मतलब क्या होता है? इक्वल्स टू। तो अब आपको 3 वर्ड याद रखने हैं, इज, गिव्स और गेट्स, ठीक है। आपको 3 चीज़ याद रखना है, इसके अलावा कोई और नहीं आएगा पक्का। गेट, इज, गिव्स, ठीक। देखो तो यहाँ पे क्या है? तो यहाँ पे इक्वल्स टू तो आएगा ही, क्योंकि गेट्स का मतलब क्या हो गया? इक्वल्स टू। यहाँ पे क्या हो गया? 72 है उसके बगल में, तो 77 लिख दो। सॉरी 77 है, 72 नहीं है, 77, ठीक है। अब बोल रहा है 7 टाइम m +7, प्लस है, बीच में क्या है? प्लस है, तो यहाँ पे लिख दो प्लस। प्लस के बगल में क्या है? 7 है, 7 लिख दो, ठीक है। टाइम्स मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई करना है। 7 मल्टीप्लाई बाय m, 7 मल्टीप्लाई बाय m, यहाँ पे क्या था ना, बिल्कुल वैसे ही 7 मल्टीप्लाई बाय m, तो यहाँ पे क्या आ गया? 7m, ठीक। बिल्कुल सिंपल जी सिंपल। देखो नहीं समझ में आ रहा है, वीडियो को रिपीट करो, वापस देखो, ठीक है। 2 से 3 बार देखो, नहीं आ रहा है तो देखो। पता जब मैं छोटी थी ना, मेरे को भी नहीं आता था ये चीज़ें, एक बार में नहीं आती हैं, ठीक। बट अगर आप उसको बार 3 से 4 बार, 6, जितनी बार नहीं आ रही उतनी बार देखो। पता देखने से ही आएगा, ठीक है। जितनी बार देखोगे, जितनी बार सीखोगे, जितनी बार सुनोगे, तभी आएगा। ऐसे यूँ नहीं आ जाता है कुछ भी, ठीक है। आपको लगे रहना पड़ेगा। अब आ जाओ जी, अब आ जाओ। ये देखो अब कितने पार्ट बच चुके हैं? 3 पार्ट और बचा है। आ जाओ देखो, 1/4 को कैसे लिखते हैं? 1/4, 3/4 कैसे लिखते हैं? 1/4 लिखते हैं ना, 4 नीचे और 1 ऊपर, ठीक। ऑफ अ नंबर x, गिव्स का मतलब क्या होता है? गिव्स का मतलब होता है इक्वल्स टू, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम इंटेलिजेंट बच्चे हैं, गिव्स लिख के मतलब इक्वल्स टू लिख के 4 लिख देंगे, ठीक है। फिर लिखा है यहाँ पे -4, तो यहाँ पे लिख दो माइनस। देखो
देखो हम इंटेलिजेंट बच्चे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, हम पीछे से शुरू कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, हम पीछे से शुरू कर रहे हैं, आगे से नहीं कर रहे हैं, हम पीछे से शुरू कर रहे हैं। हमने सबसे पहले इक्वल टू लिख दिया, अब माइनस लिख दिया, माइनस के बगल में 4 है तो 4 लिख देंगे, है ना। अब बोल रहा है 1/4 ऑफ अ नंबर, 1/4 ऑफ ए नंबर एक्स, ठीक है। अब बोल रहा है 1/4, क्या बोल रहा है, 1/4 ऑफ अ नंबर, एक नंबर है, और नंबर क्या होता है, एक नंबर एक्स है, तो यहाँ पे लिख दो 1/4। ऑफ का मतलब क्या होता है, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। एक नंबर क्या है, एक नंबर है एक्स, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे एक्स, ठीक है। समझ में आया, एक नंबर क्या है, एक है हमारा एक्स, ठीक। चलो अब यहाँ पे लिखते हैं हमारा ये कौन सा पार्ट है, ये हमारा है 8 पार्ट, ठीक है। करें इसको भी, हाँ करते हैं। गेट्स का मतलब क्या होता है, पीछे शुरू करना है। गेट्स का मतलब इक्वल्स टू, देखो मैं ऊपर ऊपर लिखती जा रही हूँ, पेंसिल से लिखती हूँ, आपको दिखेगा भी। चलो देखो मैं ना लिखते जा रही हूँ, आपको भी ना ऐसे ही करना है, ठीक है। देखो गेट्स, ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिख दो, गेट्स इक्वल्स लिख दो, यहाँ पे इक्वल्स टू, गेट के बगल में क्या है 60 है तो 60 लिख दो। क्लियर, आधा सॉल्व हो गया, आधा सॉल्व हो गया। अब आ जाओ, इफ़ यू टेक अवे 6 फ्रॉम 6 टाइम वाई, टाइम्स का मतलब क्या होता है, टाइम्स का मतलब होता है मल्टीप्लाई, और टाइम्स के इधर क्या रखा है 6, और यहाँ पे क्या रखा है वाई, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि क्या बन जाएगा 6y बन जाएगा, ठीक है। बाकी सब में वैसे किया था ना, बिल्कुल वैसे ही, ठीक है। तो बोल रहा है कि क्या बोल रहा है, इफ़ यू टेक अवे 6 फ्रॉम 6y 6, तो क्या बोल रहा है, इफ़ यू टेक अवे 6, अगर तुम 6 को बाहर निकाल दोगे, टेक अवे मतलब बाहर निकाल दोगे, फ्रॉम 6y से अगर तुम 6 को बाहर निकाल दोगे, बाहर मतलब देखो 4 में से 2 बाहर निकाल दो तो क्या होता है, माइनस ही तो होता है। ये थोड़ा अलग था, मैं मानती हूँ ये थोड़ा अलग था, बट कोई बात नहीं, समझ में आ गया ना आपको। बस अब इसको देखो, इफ़ यू ऐड 3, अगर आप 3 ऐड करते हो, सबसे पहले हम पीछे शुरू करते हैं, क्योंकि हम क्या है, हम इंटेलिजेंट बच्चे हैं। गेट का मतलब ये होता है इक्वल्स टू, तो यहाँ पे लिख दो इक्वल्स टू 30, ठीक है। इफ़ यू ऐड 3, अगर आप 3 ऐड करते हैं, ठीक है, 2 1/3 का कैसे लिखते हैं, 1/3 को लिखते हैं 1/3, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, ठीक है, जेड, ये देखो 1/3 आता है, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, जेड तो जेड लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दो, फिर बोल रहा है ऐड 3, बोल रहा है ऐड 3, ठीक है। इफ़ यू ऐड, अगर आप ऐड करते हो 1/3 मल्टीप्लाई जेड में, तो आपको मिलेगा 30, आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 30। तो हम क्या करते हैं, अगर हम इसको 1/3 और मल्टीप्लाई जेड में अगर हम 3 ऐड करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, 30 मिलेगा। क्लियर, ठीक है, कोई डाउट तो नहीं, बस बहुत आसान था। अब आ जाओ जी इंग्लिश। अब तक आपको इंग्लिश में दे रखा था, आपको मैथ्स में लिखना था, अब आपको मैथ्स में दे रखा है, आपको इंग्लिश में लिखना है। ओ माय गॉड, इतना टफ है क्या ये, बिल्कुल टफ नहीं है, मेरे साथ पढ़ोगे कुछ टफ नहीं लगेगा। बस आपको क्या करना है, आपको इस वीडियो को 2 बार देखना है, 2 से 3 बार देखना है, ठीक है। क्यों देखना है, ये मैं अपने लिए नहीं बोल रही कि आपको 2 से 3 बार देखना है, ठीक है, ताकि मेरे को ऐसा व्यूज़ मिल जाए, नहीं। पता जब हम छोटे थे ना, हम भी देखते थे, हम भी यूट्यूब से ही पढ़ते थे, ठीक है, तो हम भी 2 से 3 बार वीडियो देखते थे, क्योंकि मैं बता रही हूँ, तुम पहली बार करोगे गलती होगी तुमसे, तुम दूसरी बार करोगे गलती होगी, तीसरी बार होगा गलती करोगे, पर अगर तुम वीडियो देखते रहोगे तो तुम्हारा जो ये सब चीज़ें ना दिमाग में बैठ जाएगी। और जो जैसे मैंने पढ़ाया वैसे कोई नहीं पढ़ाएगा, सब क्या करेंगे, इसको पढ़ के आपको इक्वेशंस लिख के दे देंगे। मैंने आपको एक एक वर्ड का मतलब बताया कि गेट्स हो सकता है, इज हो सकता है, गिव्स हो सकता है, इक्वल्स टू का मतलब, ठीक है, 1/3 को कैसे लिखते हैं, जेड ऑफ का मतलब क्या होता है, सब बताया आपको, है ना। चलो अब इसको लिखना है, फटाफट से शुरू करते हैं। पहला पार्ट क्या है, पहला है p + 4 = 5, p + 4 = 5, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इक्वल है, इक्वल को हम क्या लिख सकते हैं, इज लिख सकते हैं, गिव्स लिख सकते हैं, गेट लिख सकते हैं, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम p को प्लस कर दे रहे हैं, सम कर दे रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या कर दे रहे हैं, सम कर दे रहे हैं p को और 4 को। तो हम क्या लिखेंगे, जैसे यहाँ पे देखो ये सेम पहले वाले को तो आप बिल्कुल डिट्टो ऐसे ही लिख सकते हो, द सम ऑफ अ नंबर p and 4 is 15, ठीक है, बस बिल्कुल ऐसे लिखना है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, इसमें भी ये सेम इक्वेशन है, देखो तो सेम है ना, x + 4 और यहाँ पे क्या है p + 4, ठीक है, सेम ही है, तो बिल्कुल हम इसको ऐसे लिखेंगे द सम ऑफ नंबर, हम क्या कर रहे हैं, हम सम कर रहे हैं, ठीक है, हम क्या किया, हमने सम कर रहे हैं ना, ठीक है। और नंबर का कौन से नंबर का, p and 4 नंबर का,
पी और 4 का हम क्या कर रहे हैं, सम कर रहे हैं, और इसको लिख देंगे इस, इसका मतलब इक्वल्स टू इस 15। बन गया जी, बन गया, बहुत आसान था, है ना। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम माइनस कर रहे हैं, है ना। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम माइनस कर रहे हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं द माइनस ऑफ अ नंबर p and 4 इज 3, नहीं, द माइनस ऑफ अ नंबर m and 7 इज 3, ऐसे भी लिख सकते हो आप, ठीक है। आप बहुत ऐसे भी लिख सकते हो, आपको ऐसा कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लिखने की ज़रूरत नहीं है ना। तो आ जाओ, कैसे लिखेंगे, सेम बिल्कुल जैसा ऊपर बताया था वैसे ही लिख दो, सिंपल सिंपल सा लिखना है क्योंकि अभी आप छोटे बच्चे हो। द माइनस, देखो माइनस को मैं यहाँ पे डिफरेंस लिखूंगी, माइनस को मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, डिफरेंस लिखूंगी। डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस भी माइनस ही होता है। डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस भी माइनस होता है, पर आप चाहो तो मैं दोनों लिख देती हूँ, द माइनस या फिर डिफरेंस, आपको जो अच्छा लगे आप वो लिख लो। द माइनस या फिर द डिफरेंस, ठीक है, ऑफ m एंड 7 इज, इसका मतलब क्या होता है, इक्वल्स टू कितना है, 3। क्लियर। अब देखो ये क्या है, ये मल्टीप्लाई है, और मल्टीप्लाई के लिए हम क्या यूज़ करते थे, मल्टीप्लाई के लिए हम यूज़ करते थे टाइम्स, टाइम्स यूज़ करते थे ना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 टाइम्स m इज 7, इसका मतलब क्या आता था, इसका मतलब होता था इक्वल्स टू। क्लियर, समझे, कोई डाउट तो नहीं, बस। अब यहाँ पे लिख दो, यहाँ पे तो जगह ही नहीं है, यहाँ लिख देते हैं, लिख दो द नंबर, एक नंबर क्या है, m, ठीक है, m डिवाइडेड बाय, एक सेकेंड, डिवाइडेड बाय 5, ठीक है, गिव्स का मतलब क्या था, गिव्स का भी मतलब क्या था, इक्वल्स टू था, इज 3, ठीक है। देखो अब सेम टू सेम है, मतलब अगर आपको नहीं आता ना, आप यहाँ पे देखो द लिखा है ना, द नंबर b डिवाइडेड बाय 5 गिव्स 6, मैंने यहाँ पे सेम यही किया है, द नंबर m डिवाइडेड बाय 5, ठीक है, बाय 5 गिव्स 3, ठीक है। बस बिल्कुल ऐसे ही करना है, समझे, कुछ नया नहीं करना है, कुछ अलग सा नहीं करना है, बिल्कुल सेम टू सेम जैसा आपको पढ़ाया था बिल्कुल वैसे ही लिखना है। क्लियर। चलो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पहले से ही मल्टीप्लाई में है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पहले से ही मल्टीप्लाई में है, तो हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई के लिए क्या लिखते हैं, मल्टीप्लाई के लिए लिखते हैं हम टाइम, तो लिखेंगे 3 टाइम्स, ठीक है, 3 टाइम्स m, ठीक है, 3 मल्टीप्लाई m, तो 3m हो गया ना, 3 टाइम्स m, ठीक है। फिर लिख दिया डिवाइडेड बाय 5 से डिवाइड कर रहे हैं ना, 5 से डिवाइड कर रहे हैं, गिव्स का मतलब क्या है, इक्वल्स टू इज 6, ठीक है। क्लियर, बस बिल्कुल ऐसे जैसे मैंने आपको बताया है, बिल्कुल आपको वैसे ही करना है, ठीक है। समझ में आया। अब एक आखिरी सा बचा हुआ है, आखिरी नहीं, अभी और भी बचे हुए हैं, चलो इसको भी फटाफट से कर लेते हैं। पहले मैं लिख लेती हूँ फिर मैं आपको समझाती हूँ। मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, मैंने लिख दिया 3, है ना, 3 यहाँ पे है, ठीक है, और ये क्या है, मल्टीप्लाई पे है, तो मैंने लिख दिया टाइम्स, मल्टीप्लाई के लिए क्या यूज़ करते हैं, टाइम्स, फिर किससे है, p से है, फिर प्लस का साइन हो तो प्लस 4 गिव्स मतलब इक्वल्स टू 25। क्लियर। चलो नेक्स्ट पेज पे आ जाओ, नेक्स्ट पेज पे सेम बिल्कुल ऐसे ही करना है, यहाँ पे लिखना है 4 टाइम्स, टाइम्स का मतलब 4 और टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई, किससे मल्टीप्लाई किया है, p, ठीक है। फिर लिख दो माइनस क्यों है, क्योंकि माइनस का साइन था, -2, फिर लिख लो इज या फिर गिव 18। क्लियर। चलो अब देखो, अब यहाँ पे क्या है, p जो है वो डिवाइड किया गया है 2 से, तो हम लिखेंगे p डिवाइडेड बाय 2, p डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, p डिवाइडेड बाय 2 प्लस 2 गिव्स का मतलब क्या है, गिव्स का मतलब होता है इक्वल्स टू, ठीक है। यहाँ पे लिख देंगे 18, यहाँ पे क्या लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे 18, ठीक है। चलो क्लियर हो गया, कोई डाउट तो नहीं है आपको, कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ लेना, ठीक। अच्छा दोस्तों यहाँ देखो, यहाँ पे 8 है और मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, मैंने यहाँ पे 18 लिख दिया क्योंकि हमने क्वेश्चन ही गलत लिखा था, तो यहाँ से आप 18 यहाँ पे 8 लिख दो, ठीक है। मैं यहाँ पे कट करके 8 लिख देती हूँ, ठीक है। चलो समझ में आ गया ना, ठीक है। आपको बिल्कुल वही करना है, यहाँ पे बस 18 हो गया था गलती से, ठीक, आपको बिल्कुल ऐसे ही करना है, ठीक।
ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 आपको दिख रहा है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है, क्योंकि वीडियो और बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 6 को मुझे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करना पड़ेगा, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगली वीडियो ज़रूर देखना, कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा तुम्हें, और कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो, और कमेंट करके बताना कैसी लगी वीडियो। मैं मिलूंगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।